36 सबसे ज़रूरी अंग्रेजी वर्ड्स के क्लास। आज आप बोल सकते हैं कि 36 ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप लोग को डेली इंग्लिश बोलने में बहुत ही मदद करेंगी। ठीक है, तो मेक श्योर आपने इस क्लास की स्ट्रेटेजी को समझ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमें फैक्टामेंडास लर्न विद विवेक पर, जहां आप कुछ रोज़ाना सीखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्लास जैसे कि बहुत ऐसी कंडीशंस में हम लोग कैन, कुड, हाउ, व्हिच, मैं, एक्सेट्रा जितने भी वर्ड्स आपको शो कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बात करने वाले हैं, यानी एज आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले वाक्य। ठीक है, शो जैसे कि सबसे पहला वर्ड है हाउ। हाउ का सेंस निकलता है कैसे या फिर कैसा। ठीक है, कैसे या फिर कैसा, जैसे कि इसमें हम अबाउट प्रोसेस एंड मैनर्स के बारे में बात करते हैं, यानी प्रक्रिया या फिर तरीके के बारे में पूछने के लिए इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका दिन कैसा बीता, हाउ वाज योर डेज, हाउ वाज योर डे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने उनके बारे में, उनके दिन के बारे में पूछा। ठीक है, यानी प्रोसेस के बारे में पूछा। अब यहाँ पर हर का सेंस निकलता है उसका या फिर उसकी, बट ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, फीमेल के लिए यूज होता है ये वर्ड्स हर। ठीक है, एग्जाम्पल में है यह उसकी कार है, दिस इज हर कार, दिस इज हर कार। इसी के साथ में नेक्स्ट है जैसे कि हु का सेंस निकलता है कौन या फिर किसने। लोगों के बारे में पूछने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इस वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर लोगों के बारे में पूछ रहे हैं तो आप समझ लीजिए हु का यूज हमें करना है। ठीक है, जैसे कि वहाँ कौन है, वहाँ हु इज़ दियर। ठीक है, हु इज़ दियर। वेयर का सेंस निकलता है कहाँ। जगह के बारे में पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह के बारे में पूछना है तो आप लोग वेयर का यूज करेंगे। मेक श्योर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। इसके आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो मैंने उसकी जगह के बारे में पूछा, वेयर डू यू लिव। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट है जैसे कि माई का सेंस निकलता है मेरा, जैसे कि यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। ठीक है, दिस इज़ माई कार। ठीक है, यह मेरी कार है। तो जब आप खुद के बारे में बात करनी है तो माई का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई वॉच, यह मेरी घड़ी है। दिस इज़ माई वैन, यह मेरी वैन है। ठीक है, आप इस प्रकार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि विच का सेंस निकलता है कौन सा। पसंद के बारे में पूछने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको पसंद के बारे में पूछना हो तो विच का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि आपका बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग। सेकंड है मस्ट का सेंस निकलता है आवश्यक या फिर जरूर चाहिए, अवश्य जरूर चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस में आप लोग मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, MUST जिसका सेंस निकलता है अवश्य चाहिए या फिर ज़रूर चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उस कंडीशंस में आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है, इसके हिंदी सेंस को। आइए इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। ठीक है, उसे अवश्य यहाँ पर मतलब जाना ही जाना है, उस कंडीशंस में आप यूज करिए ही मस्ट गो। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट है जैसे कि वी का सेंस निकलता है हम या फिर हम लोग या फिर हम सब। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, हम लोग या फिर हम सब या फिर हम ओनली ऑन आए तो आप बी का यूज कीजिए। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि देयर का सेंस निकलता है उनका। ठीक है, देयर का सेंस निकलता है उनका, जैसे कि यह उनका घर है, THEIR। ठीक है, यह उनका घर है, दिस इज दियर हाउस। नेक्स्ट है हिम का सेंस निकलता है उसे या फिर उसको, जैसे ये मेल के लिए यूज होता है। जैसे कि उसे बुलाओ, आई कैन से इन इंग्लिश कॉल हिम। ठीक है, उसे बुलाओ, कॉल हिम। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कैन का सेंस निकलता है सकता है या फिर सकती है, या सकते हैं या सकती है। यह एबिलिटी योग्यता के बारे में बताता है। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। योग्यता के बारे में कोई चीज़ शो करनी है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है याद करने के लिए कैन को। जैसे कि वह तैर सकती है, सी कैन स्विम। ठीक है, सी कैन स्विम।
नेक्स्ट है हु का सेंस निकलता है किसका या फिर किसकी, ठीक है, किसका या फिर किसकी। मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हुज या हुज WHOSE हुज, ठीक है, किसका या फिर किसकी। आस्क अबाउट पोसेशंस यानी मालिकाना हक के बारे में इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को पूछ सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, ठीक है, हुज इज दिस पेन। नेक्स्ट है हिज का सेंस निकलता है उसका या फिर उसकी, बट ये मेल के लिए यूज होता है। जैसे कि यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ठीक है, दिस इज हिज हाउस, ठीक है। तो आप लोग हिज का यूज कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है जैसे कि इट का सेंस निकलता है यह, जैसे कि इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। नेक्स्ट है देम का सेंस निकलता है उन्हें, जैसे कि उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, ठीक है। देम का सेंस निकलता है उन्हें बुलाओ, कॉल देम, ठीक है। तो अब जब भी आप लोग को देम वर्ड्स को यूज करना है तो आप उनकी हिंदी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसका हिंदी सेंस निकलता है उन्हें, ठीक है, उन्हें बुलाओ, कॉल कॉल देम। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि दे का सेंस निकलता है वे लोग या फिर वही सब, जैसे कि वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ठीक है, दे आर गोइंग। नेक्स्ट है विल का सेंस निकलता है गा गी या फिर गे, ठीक है। जब भी आप लोग को सेंटेंसेस में आए गा गी गे तो आप लोग समझ लीजिए कि वहाँ पर विल का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल में है वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है, वह जाएगा, ही विल गो, ठीक है। ये एक्चुअली फ्यूचर सेंटेंसेस से रिलेट करता है विल, ठीक है, विल जो है फ्यूचर सेंटेंसेस से रिलेट करता है। इसी के साथ में नेक्स्ट है यू का सेंस निकलता है तुम, आप या फिर तू। जैसे कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। यू का हिंदी सेंस निकलता है तुम, आप या फिर तू। नेक्स्ट है सूट का सेंस निकलता है चाहिए, सलाह या उपदेश देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, जैसे ये सब सलाह के अंतर्गत आता है। जैसे कि उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। नेक्स्ट है माइट का सेंस, इसका जो हिंदी सेंस निकलता है सकता, सकती या फिर सकते, बट इसके आगे हम लोग को शायद लगाना है, मतलब क्लियरिटी नहीं है 100%, ठीक है, शायद में है, ऐश्वर्य नहीं है। जैसे कि उन्हें शायद देरी हो सकती है, दिस माइट बी लेट, ठीक है, दे माइट बी लेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेल का सेंस निकलता है गा गी गे। अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज आप बोले इनफॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मल वे में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सी का सेंस निकलता है उसे या फिर वह, बट ये फीमेल के लिए यूज़ होगा। जैसे कि वह जा रही है, सी इज़ गोइंग, सी इज़ गोइंग। नेक्स्ट है कुड का सेंस निकलता है सका, सकी या फिर सके, या फिर कह सकते हैं पाया, पाई या फिर पाए। जैसे कि आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो, या फिर वह नहीं जा पाया, आई कैन से इन इंग्लिश ही कुड नॉट गो। नेक्स्ट है वाट का सेंस निकलता है क्या, सूचना को पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आस्क फॉर क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जाम्पल में है आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है यू का सेंस निकलता है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। इट का सेंस निकलता है इसका, जैसे कि इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस, इट्स कलर इज नाइस। व्हेन का सेंस निकलता है कब या फिर जब, समय के बारे में पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आस्क फॉर टाइम। जैसे कि एग्जांपल में है वह कब आएगा, व्हेन विल वी गो। नेक्स्ट है आवर का सेंस निकलता है हमारा, जैसे कि यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ठीक है, दिस इज आवर हाउस, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि व्हाई का सेंस निकलता है क्यों या फिर क्यों, कारण पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है वह क्यों रो रही है, व्हाई इज ही क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है मे का सेंस निकलता सकता है, सकती या फिर सकते हैं, बट इसमें संभावना, अनुमति या अनुदेश का भी जिक्र किया होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग को मे का यूज करना है, ठीक है। हमें देरी हो सकती है, वी मे बी लेट, वी मे बी लेट। नेक्स्ट है होम का सेंस निकलता है किसको, किससे या फिर जिसे।
लोगों के बारे में इसका भी पूछने के लिए हम यूज करते हैं, यानी आस्क अबाउट पीपल्स। ठीक है, आस्क अबाउट पीपल्स, लोगों के बारे में जब हम पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग whom का यूज कीजिए। जैसे कि आपने किसे देखा, whom did you see। ठीक है, whom did you see। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। विद एग्जांपल्स एंड वर्ड्स के साथ में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो मेक श्योर आपने अभी तक इन सभी चीज़ों को समझ लिया है, और ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।